Hello students, CUET UG 26 application forms are out. This video is about step-by-step registration process. Watch carefully. First, CUET UG 26 exam pattern, there is no change as compared to 25. It's a computer-based test, objective type with MCQs, 13 languages as medium, marking scheme correct 5 marks, incorrect -1, 3 sections, section 1 language test, section 2 domain, section 3 is general aptitude test. All the subjects will have 50 questions and the time will be 60 minutes for each subject. ठीक है? Important dates: online submission of form till 30th January 2026 up to 11:50 p.m. Last date of fee 31st January 2026 up to 11:50 p.m. Date of examination 11 to 31st May 2026 tentative. ठीक है? Now application form is available at cut.nta.nic.in. It's online. आप इस पे वेबसाइट पे जाओगे तो this will open. ठीक है, ये वेबसाइट है. यहां पे आपको क्लिक करना है. रजिस्ट्रेशन फॉर CUT 26 इज लाइव. यहां पे क्लिक करोगे, this will open. ठीक है. Then you have to click over here. Registration for CUT 26. यहां पे क्लिक करोगे, this will open. Now this is download information bulletin, this is new registration, this is login. तो सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, देन यू कैन लॉग इन. बट सबसे पहला काम जो है, द फर्स्ट स्टेप इज न्यू रजिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा. ठीक है, ये क्लिक करने के बाद this will open. Read carefully before filling the application form. Download and read carefully the information bulletin. ठीक है, उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ो. स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज, क्योंकि व्हाट कोर्स यू आर टारगेटिंग, व्हाट यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग, उसके बेस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, वेबसाइट पे अंडर यूनिवर्सिटी टैब पे है एंड आई विल शो यू ऑल्सो. इन दिस वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सर्टेन कोर्सेज, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं इन CUT UG 26 फॉर्म. राइट, दिस एग्जामिनेशन फीस वे भी डिस्प्ले हो जाएगा. जनरल कैटेगरी अनरिजर्व 1000 रुपीज फॉर 3 सब्जेक्ट्स, अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपीज एंड देन 400 रुपीज फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट. कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स. तो अगर 5 पेपर आप फिल करते हो तो पहले 3 के लिए 1000 और उसके बाद रिमेनिंग 2 पेपर्स के लिए 400 ईच, which means 800, which means 1800 will be the total fees for 5 subjects for general unreserved category. बाकी कैटेगरीज का भी लिस्टेड है, आप आराम से देख लेना. 5 subjects including languages and GAT irrespective of the subjects opted in class 12. Now NTA says कि अगर आपके पास 12th में किसी सब्जेक्ट आपने नहीं ऑप्ट किया है, you can still fill that subject in CUT UG form. बट ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ ए डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस आल्सो. जब हम सब्जेक्ट्स के टैब में आएंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. For Delhi University, they specifically mention that you can only pick language and domains for which you have appeared in class 12. DU ये mention करता है कि 12th के सब्जेक्ट्स ही आप CUT में दे सकते हो, वही वो कंसिडर करेंगे. राइट, सो नो चेंज एज कंपेयर टू 25. ठीक है, सिमिलर ही है. Application procedure is in 3 steps. The step 1 is registration, obviously for online application form. उसमें आपको application number मिलेगा, आप password generate करेंगे, right? Security question आपको fill करना है, जो कि याद भी रखना है, right? That is the first step. Step 2 is completing the application form, जहां पर आप personal details वगैरह और डिटेल fill करोगे, जिसमें फोटोग्राफ अपलोड करना है, signature, other relevant things. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप आराम से इसको पॉज करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो. स्टेप 3 इज पेमेंट, कंप्लीटिंग द पेमेंट. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट द पासवर्ड. पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर. तो ये पासवर्ड का कंडीशन है. राइट, सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आप फिल करोगे तो याद रखना है, पासवर्ड ऑब्वियसली याद रखना है. देन क्लिक करो यहां पर, आई हैव डाउनलोडेड एंड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUT 26 एंड रेड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शंस. सो दे वांट यू टू रीड द बुलेटिन, बट इतना तो कौन ही पढ़ता है, इसलिए वी मेक दीज वीडियोस कि आपको रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, सो दैट नथिंग इंपॉर्टेंट इज मिस्ड. ठीक है, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड. आपको अब रजिस्टर करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप.
relevant details, personal details, name, father's name, candidate's name, father's name, mother's name, date of birth, and confirm करना है candidate's name, father's name, mother's name, date of birth, gender, right? Self explanatory है, कुछ ज़्यादा समझाने वाला कुछ इसमें है ही नहीं है. Once you fill this, then present address आपको fill करना है, ठीक है? Then electronic communication address भी fill करना है, email address, उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सब आपको डिटेल्स फिल करने हैं. उसके बाद इफ योर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम, यहां पे क्लिक करो. अदरवाइज इफ इट इज डिफरेंट वो भी फिल कर दो. देन चूज पासवर्ड, पासवर्ड चूज करो, कंफर्म पासवर्ड करो. सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर, प्लीज नोट डाउन व्हाइल यू आर चूजिंग द पासवर्ड, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज रेलिवेंट थिंग्स, ठीक है? उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहां पे क्लिक करो. देन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यू कैन चूज दिस, और अदर सिक्योरिटी क्वेश्चन एज वेल. देन यू एंटर कैप्चा एंड देन यू सबमिट. Now this is the first step, registration. लेकिन उससे पहले भी सबमिट करने से पहले they want you to review it. Please review the following informations carefully. उसके बाद ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी आएगा जो कि मोबाइल में, ठीक है? ये आपको मैसेज डिस्प्ले होगा and this will be displayed before the registration is completed. So you have to check your name is right, father's name, mother's name, date of birth, gender, address, mobile number, email ID, and then you click I agree. If you want to change, you can edit the registration form also, and if you are okay then you click this submit and send OTP to verify mobile number. आपके मोबाइल नंबर में do you wish to submit registration form and get OTP? This is the first step, जैसे मैंने बोला registration step. Yes, and then the OTP will come on your mobile number, जो कि आप इनपुट करोगे और सबमिट करोगे registration form, ठीक है? ये सबमिट करने पर ये मैसेज आएगा, your registration for CUET 26 is complete. Your application form will remain incomplete till you fill the proper detail form and pay the fee. Please note down the application number. तो application number आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? मैंने खुद अपना फॉर्म भरा, जैसे आप देख सकते हो ये मेरा नाम है, राइट? और स्टेप बाय स्टेप वो सारा, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स नोट किए हैं. आपको मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर आपने इनपुट किया होगा, your application number is this, please complete the remaining steps, right? दिस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ आप दो तरीके हैं, एक तो यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो और आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपको पासवर्ड आप नोट कर लोगे. यू कैन लॉग आउट एंड देन लॉग इन ऑल्सो, वो भी कर सकते हो. यहां से भी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो, ये आपका चॉइस है. सो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये ओपन होगा, अदरवाइज अगर आप लॉग इन दोबारा करते हो तो भी ये ओपन होगा. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैव बीन कंप्लीटेड, ऑल अदर डिटेल्स आपको दिखाएगा इनकम्प्लीट, राइट? नाउ ऑब्वियसली यू विल फिल ऑल दीज डिटेल्स. सो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक करोगे, पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आराम से इसको फिल करो, ठीक है? वार्ड ऑफ डिफेंस है या क्लेम फॉर एनसीसी कोटा और क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ये सब आराम से फिल करो. सेव एंड नेक्स्ट. आर यू श्योर? यस, एंड देन यू विल मूव अहेड. डिसेबिलिटी का डिटेल्स इफ इट इज रेलिवेंट आप यस या नो जैसे भी है फिल करोगे. कैप्चा एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट. आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस. उसके बाद चूज आइडेंटिटी, तो यू कैन फिल आधार आइडेंटिटी ऑल्सो, तो वो फेच करेगा ऑटोमेटिकली. तो मोबाइल नंबर आधार में अपडेट होना चाहिए. अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल एज यू कैन सी. तो अगर जैसे मैंने आधार आइडेंटिटी चूज किया था, तो आधार चूज करते हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. मैंने हाइड किया हुआ यहां पर नेम, यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है? यहां पे क्लिक करोगे, कैप्चा एंटर करोगे. उसके बाद पहले यहां पे क्लिक करोगे तो वो आधार नंबर आपसे मांगेगा, कंफर्म आधार नंबर, राइट? एंड देन यू विल फिल द कैप्चा एंड देन सबमिट, ठीक है? देखो पहले आपको ये क्लिक करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव दिस कंसेंट कि यस यू अग्री टू दिस. उसके बाद ये क्लिक करने पर दे विल आस्क यू
your Aadhaar number, you have to confirm it, and then you fill the CAPTCHA and then submit. Are you sure you want to submit Aadhaar details? तो यहां पे आप ओके करोगे, एंड देन आधार, और आपको ओटीपी आ जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार में है, तो ओटीपी फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है ओटीपी। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर? ओके, तो आपकी डिटेल्स फेच हो जाएंगे। जैसे ये मेरी फोटोग्राफ फेच हुई, मैंने हाइड किया हुआ फॉर सिक्योरिटी रीजन, सो नेम जितेंद्र बोहरा, ठीक है, आधार नंबर, मेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा फेच ऑटोमेटिकली कर लिया जाएगा। देन नेक्स्ट, डू यू हैव अ पार आईडी? अगर है तो यस, नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो, जो भी रेलिवेंट है आप फिल कर दीजिए, ठीक है। बिफोर सिलेक्टिंग टेस्ट पेपर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वॉच केयरफुली। बिफोर सिलेक्टिंग टेस्ट पेपर्स, चेक द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन CUT UG एग्जाम अंडर द यूनिवर्सिटीज टैब, ठीक है। CUT.nta.nic.in में यूनिवर्सिटी टैब है, उस वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूं अभी। यू कैन चूज अ मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड गैट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स लिस्ट होंगे, सारी लैंग्वेजेस लिस्ट होंगी, डोमेन पेपर लिस्ट होंगे। ये है CUT की वेबसाइट में यूनिवर्सिटी टैब, वहां पर सब यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्ट हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज आल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दीज आर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो किसी पे भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्लिक किया तो ये ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट है, ऑल द कोर्सेज आर लिस्टेड विद देयर एलिजिबिलिटीज, ठीक है। तो लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट बी में क्या है, देन गैट, एंड जस्ट ऑब्जर्व दिस, जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व दिस। It is mandatory for the candidates to appear in CUT U26 in those subjects in which she or he is appearing has passed in class 12. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ये स्पेसिफिकली मेंशन करता ही है कि they will consider your CUT subjects only those subjects in which you are appearing in 12th or already appeared. तो 12th में ही subjects जो होंगे वही। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 लैंग्वेज इज कंपल्सरी, ठीक है। मैं कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूं यूनिवर्सिटी दिल्ली के, राइट। अब इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा, जो लैंग्वेज है, दिस इज एनटीए ने जो लिस्ट किया हुआ है, दीज लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन, उर्दू 13 लैंग्वेजेस लिस्ट की हुई हैं। जो संस्कृत है, संस्कृत इज लिस्टेड इन एनटीए, CUT एनटीए प्रोस्पेक्टस में, बुलेटिन ऑन इंफॉर्मेशन में संस्कृत इज लिस्टेड एज डोमेन, वेयर एज दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत इज लिस्टेड इन द लैंग्वेज। तो डोमेन में संस्कृत नहीं है, तो ये भी एक चेंज है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो ये एनटीए, दिस इज बाय द एनटीए दिस लिस्ट, एंड दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे ये लिखा हुआ, बीकॉम ऑनर्स candidate must appear in CUT in any of the following subject combination, any one language plus math, applied math plus any 2 subjects, or the other combination is any one language plus accountancy or bookkeeping / bookkeeping plus any 2 subjects. तो मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स या अकाउंटेंसी होना चाहिए, लैंग्वेज प्लस 2 मोर डोमेन पेपर, ही होगा बीकॉम ऑनर्स का। BBA FIA का देखिए ध्यान से, इन 2025 फॉर प्रोग्राम्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी BBA FIA, BMS एंड BBE, इन प्रोग्राम्स के लिए 1 लैंग्वेज प्लस मैथ, अप्लाइड मैथ प्लस गैट, 3 सब्जेक्ट्स थे। तो 3 into 2 50, 750 मार्क्स का टोटल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन दिस इज मेंशन्ड ऑन द CUT NTA वेबसाइट, कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUT इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथ्स / अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी 1 अदर सब्जेक्ट, 1 मोर डोमेन प्लस गैट। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये मेंशन है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज है ये, राइट। नाउ दैट मीन्स यू नीड टू हैव 1 लैंग्वेज, मैथ, अप्लाइड मैथ, 1 मोर डोमेन, 1 गैट, विच मीन्स 4 पेपर्स, 4 into 50, तो 1000 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर BBA FIA, फॉर BMS, फॉर BBE। तो ये एक बड़ा चेंज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ध्यान रखना, राइट, सब्जेक्ट को फिल करने के लिए। अब अगर हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसमें 1 लैंग्वेज प्लस मैथ, अप्लाइड मैथ प्लस 2 मोर डोमेन पेपर, तो 4 पेपर्स हैं।
तो मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर बीबीएफआईए, बीएमएस एंड बीबीए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट विद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, लेट्स से अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी के थ्रू भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में भी अप्लाई करना है और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई करना है और बीबीएफआई और बीएमएस के लिए भी अप्लाई करना है, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी वन लैंग्वेज, मैथ, अप्लाइड मैथ, ठीक है, 2 मोर डोमेन पेपर एंड वन गैट। टोटल 5 पेपर हो गए, 1 2 4 5, 5 पेपर। दोबारा बताता हूं, 1 लैंग्वेज, मैथ, अप्लाइड मैथ प्लस 2 मोर डोमेन पेपर प्लस 1 गैट। इस कॉम्बिनेशन से यू विल बी एलिजिबल फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑल्सो बिकॉज लैंग्वेज प्लस मैथ plus 2 domain. You'll be eligible for BCom honors also via maths. You'll be eligible for BBFIA, BMS also via 1 language, 1 math, applied math, 1 domain and 1 GAT. तो इस कॉम्बिनेशन से अगर आपके पास मैथ्स है तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू ऑप्ट फॉर लैंग्वेज प्लस मैथ, अप्लाइड मैथ प्लस 2 डोमेन पेपर प्लस 1 GAT. You'll be eligible for most of the courses in Delhi University. ठीक है, तो CUT UG 26 सब्जेक्ट मैपिंग चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज है, तो इसको थोड़ा सा देख लो। Any one language from list A plus mathematics, applied mathematics plus any one other subject from list B plus GAT. This is for, ये मैं कोर्सेज लिख देता हूं पहले, BBA, FIA, BMS and BBE. इन 3 कोर्सेज के लिए बड़ा चेंज है और ये चेंज है any one language plus math, applied math plus any one subject from list B plus GAT. तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको BHU का भी दिखाता हूं, ये भी समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो मेंशन्ड है कि आप CUT में वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लोगे जो अपने 12th में बोर्ड्स में वो दिए होंगे, बट BHU ऐसा मेंशन तो करता नहीं है। बट BHU के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए वो भी समझिए आप। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 2 कोर्सेज मेंशन किए हैं, आप पूरा ये डॉक्यूमेंट देख भी सकते हो। इफ वी टॉक ऑफ बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, उसके लिए CUT कॉम्बिनेशन है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस गैट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अब एलिजिबिलिटी भी देखिए, दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर BHU फॉर दिस कोर्स बीकॉम ऑनर्स, पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कॉमर्स / इकोनॉमिक्स / मैथ्स / कंप्यूटर साइंस / फाइनेंस / financial markets management / vocational courses related to commerce as one of the subjects securing a minimum of 50% marks in aggregate and must have passed in the concerned subject. Now understand this very carefully. CUT में for BCom honors in BHU, you need to appear for accountancy, business studies and GAT. Accountancy, business studies and GAT. ठीक है? Now suppose you do not have business studies in your 12th. Suppose you do not have business studies in 12th and you have, let's say, maths or economics और कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस, लेट्स से पॉसिबल है ना, आपके पास बिजनेस स्टडीज नहीं है लेकिन मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो आप BHU के बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको बिजनेस स्टडीज पेपर देना होगा, चाहे आपके पास 12th में नहीं है, आप ऑप्ट कर सकते हो CUT में। तो BHU ये मेंशन नहीं करता है कि आपके पास वो पेपर 12th में होना चाहिए, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी है। DU में तो बात ही खत्म होगी, यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर दोज पेपर्स इन CUT जो आपके पास 12th बोर्ड्स में है। लेट्स सी दिस बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट टेस्ट क्या CUT क्या कहता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, CUT का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। और एलिजिबिलिटी देखिए फॉर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BHU का एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इफ ही शी हैज पास्ड in agriculture or in science, physics, chemistry, maths और biology और equivalent। तो PCM या PCB होना चाहिए। तो एक तो एलिजिबिलिटी है, एक CUT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, आपको सारा समझना पड़ेगा, राइट, सारा समझना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी समझना पड़ेगा, BHU भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स आराम से देखो। 30th जनवरी है लास्ट डेट, ठीक है, टुडे इज 4th of January। इतना हड़बड़ाओ मत, राइट, इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से समझो। कोई डाउट्स हैं तो प्लीज रीच आउट टू नियरेस्ट IMS सेंटर, वहां पे मेंटर, काउंसलर से, एजुकेशनल एडवाइजर से बात करो, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ तो फॉर्म आपका सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देना था। नाउ
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, अगर आपको कोई डाउट भी है आप कमेंट भी कर सकते हो, देन यू विल फिल द सिलेक्ट पेपर्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपको चूज करना है, एक लैंग्वेज मस्ट है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हर कोर्स में एक लैंग्वेज मस्ट है। देन ऑल द पेपर्स, देन यू नो, अच्छा फिर उसके बाद डोमेन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए आपको मेंशन करना है। यू वांट टू गिव द डोमेन पेपर, जैसे फिजिक्स है या अकाउंटेंसी है, वो इंग्लिश मीडियम में देना है या कोई और 12 अदर लैंग्वेज मीडियम में देना है, वो मेंशन करना है। एग्जाम स्टेट मेंशन करना है, सिटी, तो वो आपके अगर आधार से तो ऑटोमेटिकली फेच कर जाएगा, राइट। फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, राइट, ठीक है। फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, सारे डिटेल फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद you will come to this. Then educational details, 10th pass status, right, pass or whatever year of passing, qualifying exam क्या है, place of school क्या है, सारा डिटेल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से फिल कर दोगे। ऐसे ही 12th के डिटेल फिल करने हैं आपको, राइट। इफ यू आर अपेयरिंग तो अपेयरिंग करना है, इफ यू आर पास्ड और तो उस तरीके से आपको मेंशन कर देना है, स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड, ऑल दीज रेलेवेंट डिटेल्स यू हैव टू मेंशन, ठीक है। आर यू ट्विन, ठीक है, ये भी मेंशन करना है कि ट्विन तो नहीं हुआ आप, वो भी आपको यस या नो मेंशन करना है और कैप्चा मेंशन करना है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, आपको कंट्री कोड, एक और मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, वो भी जरूरी है, राइट। एंड गेट ओटीपी, और वो ओटीपी आने पर आपको वो ओटीपी मेंशन करना है, और वेरीफाई एंड नेक्स्ट, राइट। ये करने पर ये फिर आपको लाइव पिक्चर कैप्चर होगा। ये नया फीचर है, अलाउ दिस टाइम करके, जैसे मैंने अपने लैपटॉप से किया था तो ये नया फीचर था, मैंने अपनी फोटो को हाइड किया है, अलाउ दिस टाइम करके वो कैप्चर होगा, और कैप्चर होने के बाद कैप्चर्ड पिक्चर भी दिखाई जाएगी, फिर ओके, वो सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, लाइव कैप्चर फोटोग्राफ हो जाएगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा कैमरा। ये देखिए, आपको अलाउ दिस टाइम, लैपटॉप में यू हैव टू अलाउ द वेबसाइट CUTNTA वेबसाइट टू हैव योर कैमरा यूज्ड, एंड देन दे विल कैप्चर योर लाइव फोटो, राइट, और वो सामने आपको शो होगा, एंड यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, चूज फाइल, ये लिमिट्स हैं, वो ध्यान दीजिएगा। बहुत बार आपने फॉर्म्स फिल भी किए होंगे कई, है ना। कैप्चा भी उसके बाद इनपुट करना है, सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज रिव्यू द फाइनल इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। उसके बाद क्लोज रिव्यू पेज आएगा आपके सामने, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आराम से चेक करो। इफ योर नेम इज फाइन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल्स, all these details I agree, and then final submission of application, and this will be finally submitted. एक रहेगा सिर्फ फी पेमेंट, ठीक है। तो फी पेमेंट आप जैसे मैंने 5 बार फिल किया तो फी पेमेंट आप कर सकते हो पेमेंट, या एडवाइजेबल है फॉर्म फिल कर लो, पेमेंट एकदम से मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोर्सेज को समझ लो, डाउट्स हैं तो रीच आउट टू IMS सेंटर, को समझ लो, फिर फाइनली फिल करना। योर ईमेल इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ईमेल आईडी में वो OTP आ जाएगा, एंड देन यू कैन फिल द OTP, तो आपकी ईमेल भी वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। And finally, your email ID is verified successfully. And finally, fee payment. If you click fee payment, select mode of online payment. Online click करोगे, fee payment हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा, कुछ आराम से, अगर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं, टाइम है, फॉर्म फिल कर दो, पेमेंट मत करना, बिकॉज देन एडिट भी तो करना है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बाद में चेंजेस कर सकते हैं, बट कुछ चेंजेस कर सकोगे, कुछ चेंजेस नहीं कर सकोगे, सब्जेक्ट चेंज ना कर सको, बहुत चीजें होती हैं, तो डू नॉट रश टू इमीडिएटली पे द फी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। जैसे मैंने बार बार कहा है, रीच आउट टू अस, मैसेज ड्रॉप करो, अगर आपको कोई डाउट है IMS सेंटर को रीच आउट करो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।